महिला प्रताड़ित हो रही हैं कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ये कहाँ लिखा हुआ है कि लड़का घूमेगा 11 बजे रात को, 1 बजे रात को, और लड़कियां नहीं घूम सकती? सब नारेस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, हमारे यहाँ ये कहा जाता है। और 8 मार्च महिला दिवस आने वाला है, हर तरफ शोर होगा, हर तरफ महिलाओं को लेकर के अपने अपने स्टैंड रखे जाएंगे, बातें होंगी। लेकिन एक तरफ महिलाओं को लेकर के क्या अपराध कम हुए हैं और कितने लोगों को रेप के केस में फांसी होती है, क्या न्यायिक प्रक्रिया होती है और प्रशासन का रवैया कैसा होता है महिलाओं पे, और कितनी प्रताड़ना शिकार, तमाम ऐसे मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट सौम्या चौबे, एडवोकेट रितु पटेल जी और एक और एडवोकेट जी हैं। हम लोग यहाँ पे इन लोगों से बातें करेंगे कि किस तरीके से अब चल रहा है सिस्टम, कितना सुधार हुआ है। सर कानून बदले हैं लेकिन देश हमारा वहीं का वहीं स्थिर है। कानून बदले हैं, प्रशासन काम नहीं कर रहा है, महिलाओं पे जो उत्पीड़न है, ये कितने केसेस आते हैं आपके पास? केसेस तो हर रोज़ आते हैं लेकिन इंस्टीट्यूट कितने हो पाते हैं, रिजल्ट कितने मिलते हैं? ये सवाल मेरा सरकार से है, शासन से है, प्रशासन से है। एज लाइक डीपी है, डीवी एक्ट है, पॉस एक्ट है, पॉस्को है, ऐसे तमाम मामले कंटिन्यू हमारे पास आते हैं लेकिन इंस्टीट्यूट कितना कर पाते हैं? डीवी का एक टाइम लिमिटेशन है 6 महीने का, लेकिन कितने केस 6 महीने में डिस्पोज हो पाते हैं? कितनी लड़कियों को न्याय मिल पाता है? तो सवाल वहीं का वहीं रखा हुआ है। कानून बदला है, देश वहीं का वहीं खड़ा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है न्याय? न्याय कुछ एक आंकड़े कह रहे हैं कि 24 सालों में सिर्फ रेप के केस में 5 फांसी मिली है। 5 फांसी अगर आंकड़े कह रहे हैं, लेकिन अगर हम ज़मीनी स्तर पे जाके देखें तो आए दिन महिला प्रताड़ित है। कभी कभी तो महिलाएं अपने इज्जत को डर के कहती हैं कि हम नहीं जाएंगे थाने पे, क्योंकि उनसे इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, इस तरीके की उनको स्थितियों का सामना करना पड़ता है कि वो अपनी बातों को नहीं कर पाती। मुझे लगता है 100 महिलाओं के साथ अगर कुछ ऐसी घटना हो जाती है उसमें से 50 ही जाती होंगी, वरना तो बाकी 10% बाकी तो अपने घर में रह जाती है, इस डर से कि हमें सिर्फ न्यायालय और थाने सब जगह के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इज्जत की भी तो बात होती है कि समाज में क्या महिलाएं डर भी जाती हैं। बिल्कुल नहीं, इज्जत आज हर एक महिला चाहती है उसे न्याय मिले। इज्जत कब जाती है जानते हैं? रेप के केसेस में ज़्यादातर लोग खामोश इसलिए हो जाते हैं क्योंकि घर का प्रेशर होता है, यार इस चीज़ को मत चलो। क्या अभी भी ये सब चल रहा है समाज में कि कुछ समाज की ये कुरीति है? उस लड़की का क्या कसूर जिसके साथ रेप हुआ है? उस कसूर तो उस रेपिस्ट का है ना, उसको लोग क्यों नहीं बोलते कि वो रेपिस्ट है? उस लड़की को ही क्यों टारगेट करते? उस लड़की को उस इज्जत का रोना क्यों रोना होता है? यहाँ से उठ के जाएंगे, पहले एक फैमिली कोर्ट था लेकिन अब 4-4 फैमिली कोर्ट हो गए। जानते हैं इसका कारण क्या है? इतना महिला प्रताड़ित हो रही हैं कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। 4 कोर्ट होने का मतलब आप समझ रहे हैं? मतलब महिलाओं के साथ अत्याचार आए बढ़ते जा रहे हैं। घटनाएं कभी आज हमेशा से महिला प्रताड़ित होती जा रही है। लोग कहते, और पुरुष सत्तात्मक समाज है मेरे ख्याल से, अगर यह थोड़ा सा मानसिकता चेंज हो, जो महिलाओं को ये कहे कि ठीक है हम बराबरी के हैं, पर नहीं, जैसे ही महिला अपनी बात रखती है, महिला आगे आना चाहती है, पुरुषों का ईगो हर्ट हो जाता है। मैं सारे पुरुषों को नहीं कहती, कुछ पुरुषों को कहती हूँ जो इस तरीके की इस श्रेणी में आते हैं। और ये मुझे नहीं लगता है कि किसी का ऐसा मानसिकता कभी चेंज भी हो पाएगी। आए दिन रेप, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप। आप सबको कहना होता है कपड़ों के साथ, छोटी छोटी बच्चे कौन से कपड़े पहनते हैं? बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। उनको किस तरीके के कपड़े से आप कहेंगे कि वो जज करेंगे कि वो उतने कपड़े में थे इसलिए उनके साथ रेप हो गया? बूढ़ी औरतों 6 साल की बच्चियों के साथ, 5 साल की बच्चियों के साथ, 3 साल के साथ महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हुए। एज और कपड़े और रंग रूप नहीं देखता उसको। सिर्फ सबसे बड़ी बात आप कहें, शासन, प्रशासन, सरकार, सब, मैंने कहा न्यायपालिका में बहुत सुधार हुआ, कानून ऐसे ऐसे बने, पर अभी भी कुछ विक्षिप्त लोगों की जो ये संख्या है कम नहीं हुई। उन्हें किसी चीज़ से डर नहीं है। उन्हें अगर कई आप पास देखें फांसी की सज़ा मिली, लेकिन किसी में डर हुआ, उसके बाद भी कई केसेस आए। इसका मतलब अभी भी अपराधी ये अपराध करने से नहीं डर रहे हैं। समाज अभी भी महिलाओं को लेके उतनी ही सोच रखी है जो आज से कई साल पूर्व में थी। महिलाएं शोषित होती जा रही हैं। कानून तो कड़े बनाए गए हैं।
कानून कहाँ कड़े बनाए गए हैं पिछले कानून कड़े हैं, no doubt। पिछले 24 साल में पिछले 24 साल एक लोग पिछले 24 साल में 5 फांसी हुआ है, वो भी निर्भया के 4 का। बाकी किस केस में हुआ है? बिल्कुल नहीं, ना के बराबर। ठीक है, और हर घंटे 3 लड़कियों का रेप होता है। बाकी शोषित करने का मेंटली ये है। पहले ये था कि नाबालिग अगर इस तरीके के अपराध करते तो उन्हें भाई सुधारा जाए, ये वो, उन्हें फांसी नहीं। क्या वो आपने ये सोचा जो 14 साल में ये कृत्य किया वो मेच्योर, जब वो 18-20 साल की होगी तो उसकी मानसिक स्थिति इस केस को लेके कितना अधिक होगा? वो इससे भी बड़ी घटना करेंगे। इम्तियाज अली की एक फिल्म थी हाईवे, उसमें आलिया भट्ट कहती हैं रणदीप हुड्डा से, जो किडनैप करके लेके जाते हैं, कहती हैं कि मैं उस दुनिया में नहीं जाना चाहती और मैं जहाँ जाना चाहती हूँ मैं वहाँ भी नहीं जाना चाहती, ये सफ़र में मज़ा बहुत आ रहा है। बचपन में उनके उस फिल्म में हाईवे में दिखाया गया, इम्तियाज अली की फिल्म थी, बचपन में उनके अंकल चॉकलेट के बहाने उनके साथ कुकृत्य करते हैं। सर बेसिकली देखा जाए तो रेप केसेस में ना जो हमारे रेपिस्ट होते हैं वो हमारे आस पड़ोस रिश्तेदार ही होते हैं। मोस्टली केसेस में हमारे सगे संबंधी ही हमारा यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कहा Mostly सकता, cases में। होता है, लेकिन जो हमारे बगल के हैं, जो हमारे, वो तो समाज में हर जगह जाते होंगे, जिसकी मानसिकता ही वही है, वो अपराध कहीं भी कभी भी करेगा। और इस समय कानून, न्यायपालिका से कुछ जैसे डर एक होता है ना, वो कुछ विक्षिप्त लोगों में नहीं रह गया है। अगर डर होता ना तो आज महिलाएं जितनी प्रताड़ित हो रही हैं वो कभी नहीं होती। आप कभी सोचिए किसी महिला के साथ, आप सामान्य महिला को छोड़िए, कुछ दिन पहले मैंने ट्रेन की एक घटना आई थी जिसमें महिला कांस्टेबल के साथ बलात्कार हुआ, उसको इतनी इंजरी हुई थी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप बताएं, डॉक्टर के साथ हुआ। आप समझ रहे हैं कि ये महिलाएं समाज के लिए अपनी एक स्टैब्लिश महिलाएं थी, पुलिसकर्मी, सुरक्षा देने वाली। आज लोगों में क्या रहेगा, जब खुद जो सुरक्षा करने के लिए रखा गया उसी के साथ बलात्कार हो गया, तो सेफ कौन, हमें सुरक्षित कौन रखे, इसका जवाब कौन देगा? शासन, प्रशासन। और ऐसे तो देखा जाए तो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल को लेकर के देखा जाए तो आप भी तो अपने न्याय की लड़ाई लड़ी रही हैं। हमेशा से अधिवक्ता न्याय की लड़ाई लड़ता आ रहा है, लड़ता रहेगा। ये एक तोड़ने का प्रयास है कि जिससे अधिवक्ता समाज ही एक ऐसा समाज था जो हर वर्ग के लिए लड़ा है। वो किसी भी वर्ग की लड़ाई हो, वो अधिवक्ता ही लड़ा है। चंदौली में एक अभी घटना सामने आई है, पड़ोस का ज़िला है, और उसमें हुआ कि एक छात्रा जो है जाती है प्रोफेसर से मिलने, तो प्रोफेसर अपने केबिन में लेकर के जाते हैं और उसके साथ पैसे वैसे देते हैं, कहते मैं तुम्हें होटल में घुमाऊंगा, रात में घुमाऊंगा, सबसे बड़ी बात। तो इस तरह की बात होती है, फिर उसके बाद वो मना कर देती है, फिर उसके बाद उसको गलत तरीके से जो बैड टच जिसे कहते हैं वो किया जाता है, काफ़ी कुछ किया जाता है। 7 दिन हो चुके हैं, अब तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। सवाल तो प्रशासन पे भी उठते हैं, सब पे उठते हैं। सर सबसे पहले देखा जाए तो समाज में जो लड़कियां आती हैं, वर्किंग प्लेस में हरासमेंट, स्कूल में हरासमेंट, घर परिवार में हरासमेंट, जो चीज़ें चल रही हैं, उस लड़की को सलाम है कि उसने उठ के अपनी आवाज़ उठाई और समाज में अपने लिए जस्टिस के लिए आगे आ रही है। ऐसे कई केसेस होते हैं जो दब जाते हैं, पता भी नहीं चलता है, और लड़कियों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, उनका मिसयूज़ करके ही उनको आगे बढ़ाते हैं लोग। दबने की बात एक अलग है। सबसे बड़ी बात, यदि किसी महिला के साथ आज 7 दिन पहले इस तरीके का कृत्य हुआ, वो भी वहाँ जहाँ वो माँ बाप भेजते हैं पढ़ने के लिए, यदि वहाँ उसके साथ इस तरीके का अपराध हुआ तो वो अब तक क्यों पंजीकृत नहीं हुआ? क्यों प्रशासन नहीं इस चीज़ के बारे में सोच रहा है? तक वो टीचर क्यों नहीं सस्पेंड हुआ? टीचर सस्पेंड तो दूर की बात, FIR क्यों नहीं हुआ? रखना चाहती हैं भैया, मेरा तो कहना यही है कि महिलाओं को, भैया थोड़ा सा वो है, महिलाओं के लिए कुछ बोलिए, एडिट हो जाए, बोलिए आप। दूसरी बात भैया ये कि जब हम अपने स्कूल में, अपने घर में, अपने समाज में सुरक्षित नहीं है तो हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी लेगा कौन? हम जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं, अपने सपनों को पूरा करने जाते हैं, वहाँ शिक्षकों द्वारा शोषण जो पिता तुल्य होते हैं। आज से 3 दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आएगा। आप लोग वकील हैं, कुछ तमाम केसेस आपके पास आते हैं, हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे केसेस के बारे में बताइए जो आपके पास भी आए हों कभी, या आपने कभी ऐसा सुना हो कुछ? देखिए, हम लोग तो भाई पक्ष विपक्ष दोनों के केसेस आते हैं, पर मैं
इस जब भी महिला अपराध या किसी महिला अपराध बच्ची के साथ कोई भी अपराध आता है तो इसके लिए मैं बहुत सेंसिटिव होकर इस बातों को लेके चलती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि वह महिला, वो बच्ची, वो कोई भी महिला किसी भी एज की हो, वो कितना प्रताड़ित होगी। मुझे लगता है हर एक महिला को न्याय मिलना चाहिए, पर क्या करें, हमारा ये अपना वकालत ऐसा है कि हमें पक्ष विपक्ष दोनों की बात कहनी पड़ती है। बाहर की बातों को छोड़िए, आपकी बनारस घटना बता रहा हूँ। IIT BHU का भी मामला सामने आया था। कुछ लोगों का ये भी कहना था, मैं सोशल मीडिया पे लगातार एक्टिव रहता हूँ, पढ़ता हूँ, कुछ लोगों का कहना था उस लड़की को 1 बजे रात को बाहर निकलने की जरूरत क्या थी? क्यों भाई, लड़का घूम सकता है? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग बोल रहे हैं। ये लड़का घूम सकता है, लड़की नहीं। हमारे लाइफ ऑफ फ्रीडम का हनन नहीं हो रहा है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि लड़का घूमेगा 11 बजे रात को, 1 बजे रात को लड़कियां नहीं घूम सकती? सपोज मान लीजिए वो लड़की पढ़ने गई हो, मान लीजिए उस लड़की का ड्यूटी लगा रहता है, वो नहीं जाती। वर्किंग प्लेस में लड़कियों का हरासमेंट नहीं होता। तो ये तो बेतुकी बात है ना कि 1 बजे रात को वो करने क्या गई थी? भाई उसकी लाइफ थी, वो गई थी। मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, लोग बोल रहे हैं। तो लोगों का किस तरह लोगों का काम है बोलना। मैं 12 बजे जाऊं, 1 बजे जाऊं, 10 बजे जाऊं, मैं रात को 4 बजे भोर में जानूं, ये पूछने वाला कौन है? पुरुष पूछेगा, क्योंकि उसे आज़ादी चाहिए, महिला को आज़ादी नहीं चाहिए। क्या तुम स्पेशल आए हो? नहीं, आज स्वतंत्र भारत है। जितना अधिकार तुम्हें उतना अधिकार मुझे है। तुम अगर 1 बजे रात को जा सकते हो तो मैं भी जा सकती हूँ। मुझे अगर रात को 2 बजे बुखार आएगा, मैं क्या किसी को बुलाऊंगी? पर मेरे यहाँ पुरुष नहीं है, मान लीजिए मेरी भी 3 बहनें हैं, मेरे यहाँ पुरुष नहीं है, तो मैं जाऊंगी किसी पड़ोसी का दरवाज़ा खटखटाने कि चलो मुझे दवा दिला दो? कहाँ तक उचित है ये? महिलाओं का स्वतंत्रता सीमित है, पुरुषों का स्वतंत्रता अनलिमिटेड। कुछ भी सीमित है? कहाँ लिखा है इसमें? आज महिला पुरुष समान कहे जाते हैं। अगर यह बात आती है तो समानता आप कहाँ दिखा रहे हैं, वो बताएं। लाइफ ऑफ फ्रीडम, लाइफ ऑफ लाइबिलिटी का हनन है हमारे। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये राइट दे रखा है। रोकने वाले होते कौन है? और इसी कुंठित समाज की वजह से आज महिलाओं के साथ ये जो दयनीय स्थिति आई है, कुछ कुंठित पर इस तरीके के मानसिकता के लोगों के कारण ही यह स्थिति आई है। आए दिन रेप। एक बड़ा सवाल उठता है, अगर मैं ही जाऊंगी, 100 पुरुष खड़े हैं, मैं वहाँ खड़ी होती हूँ तो अरे ये कौन आ गया? अरे जहाँ तुम खड़े हो वहाँ मैं भी खड़ी हूँ। पुरुष आता है 50 बार ऐसे मार के, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? वो पुरुष है, उसको आज़ादी है। हम महिलाएं एक दायरे में हैं कि हमारे लिए एक लिमिटेशन तय किया गया कि इसके आगे आपको नहीं बढ़ना। सौम्या जी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्यों करना भाई? आप अगर बराबरी पे बात करो ना, आप बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, गजब आप क्या है। कहेंगे? भैया मेरा ये कहना है, चाहे मैं 2 बजे रात को निकलूँ चाहे 3 बजे रात को निकलूँ, मुझे काम है, मैं जाऊँगी। रही बात लड़कों की, अगर वो लोग निकलते, क्या लड़कियां छेड़ती हैं उनको? नहीं छेड़ती हैं। क्यों लड़कियां ही को ऐसा आज हम किसकी वजह से, यदि कोई कहता है कि 2 बजे क्यों निकली, ये कौन कहता है? पुरुष को। वो अपने घर के बेटों को क्यों नहीं समझाते कि तुम मत निकलना? यदि यही मानसिकता रही तो जो समानता की बात करते हैं लोग ना, महिलाएं कभी आगे नहीं बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उनके घर की बेटी जाएगी तो यही समाज के कुछ लोग उसके साथ बलात्कार करेंगे, उसकी छवि को धूमिल करेंगे, जिसके बारे में हम सोच, माता पिता पढ़ा, और रेपिस्ट सरेआम घूमेगा, उसका सारा चीज होगा। हम लाइफ के बारे में एक ये सब सोच ले रहे हैं ना, बेल हो जाएगी। कुछ दिन बाद हम आराम से रहेंगे, कुछ दिन सजा काटेंगे, फिर बाहर आएंगे। और लड़कियां उस टैग के साथ आजीवन घुट घुट के मरती रहेंगी, जिसपे किसी का ध्यान नहीं जाएगा। समाज का इतना ये निंदनीय विषय है। बलात्कार होता है तो ये कोई प्रश्न नहीं करता कि पुरुष भी था उसमें, पुरुष की गलती थी, उसकी गलती कोई थी। accept नहीं करता है। कौन एक्सेप्ट करता है? कोई नहीं। किसी बलात्कार हुआ, लड़की का टारगेट किया कि वो रेपिस्ट है, वो जा रहा है, देखो वो एक रेपिस्ट कमरे है। में अगर महिला और पुरुष आता है ना, लोग पुरुष नहीं देखेंगे कौन है, महिला देखो कौन आ रहा है। व्हाट द हेल, क्या है ये, क्या है? इसके ऊपर एक मूवी बनी थी पिंक, उसमें काफ़ी कुछ दिखाया गया था, लेकिन दिखाने से नहीं है ना। ना का मतलब ना होता है, ना का मतलब बिल्कुल। ना। हंसी तो फंसी, इस तरह की चीजें भी चलती है समाज हंसी में। तो फंसी, ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं। ना का मतलब ना बिल्कुल होता है। एट द मोमेंट अगर लास्ट टाइम हम इंटीमेट भी हो रहे हैं, और अगर मैंने मना कर दिया, नो इट मीन्स नो, आपको राइट नहीं है मेरे साथ कुछ करने का, मेरा कंसर्न है, देन वेल एंड गुड। लेकिन अगर नो तो नो।